आजकल बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट के जरिए घर बैठे लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। दूसरी तरफ नॉलेज और जानकारी के अभाव में लोग शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए भी डुबा रहे हैं। कोई करोड़पति बनना है तो वहीं कोई करोड़पति बन रहा है। अर्थात शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी या बेसिक नॉलेज तो कम से कम होना चाहिए, वरना आप करोड़पति बनने के बजाय रोडपति बन सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे 2 साल पहले बताया था, जिसने शेयर मार्केट से एक दिन में 30-30 हजार रुपए तक भी कमाए हैं। वहीं जब उनका लॉस होता था ना तो एक दिन में 10-10 हजार रुपए भी वे गंवा देते थे। इसमें फायदा भी बहुत है तो वहीं नुकसान भी बहुत है। हर कोई दुनिया के अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट को देखकर आते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या फिर इंडिया के वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला का एग्जाम्पल देखकर आते हैं और पैसा लगा देते हैं अंधाधुंध, कुछ भी जाने सोचे समझे बगैर। बहुत से लोग करोड़पति बन गए हैं तो वहीं बहुत से लोग रोडपति बन गए हैं क्योंकि पूरा नॉलेज ही नहीं उनके पास। यदि आप भी घर बैठे शेयर मार्केट में पैसा लगाकर करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि शेयर मार्केट है क्या, इसमें पैसे कैसे लगाते हैं और कैसे कितना लगाकर कितना इनकम हो सकता है, कितना पैसा आप कमा सकते हैं, कितना प्रॉफिट में रह सकते हैं, तो किस टाइम पर आपको लॉस भी हो सकता है। शेयर मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, संपूर्ण ज्ञान जिसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट के बेसिक को समझते हैं। शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार स्टॉक खरीदी या फिर बिक्री करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ शेयर की खरीदी बिक्री की जाती है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। यदि किसी कंपनी की टोटल वैल्यू है 50,000 करोड़ रुपए और उसके एक शेयर की कीमत मान लो 500 रुपए है, मान लो एग्जांपल के लिए ये पकड़ कर चलते हैं, और यदि हम उसके एक शेयर को खरीद लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50,000 करोड़ की कंपनी में से एक शेयर के मालिक हम बन जाएंगे, 1% के मालिक हम बन जाएंगे। अब उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट या फिर नुकसान होता है तो वो हमारा भी नुकसान या प्रॉफिट होगा। यदि एक शेयर खरीदने के बाद वही कंपनी प्रॉफिट में रहती है और प्रॉफिट कमाने के बाद उस कंपनी की वैल्यू 1 लाख करोड़ हो जाती है, तो जिस शेयर को हमने 500 में खरीदा था उसकी कीमत सीधा 500 से बढ़कर डबल यानी कि 1000 या फिर 10,000 भी हो सकती है। भविष्य को कोई नहीं जानता है कि वो कितना आगे तक जा सकता है। आप मात्र 500 लगाकर भविष्य में 50,000 तक भी कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कमाते हैं जो लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर कंपनी नुकसान में चली गई तो क्या होगा? यदि 50,000 करोड़ से 30,000 करोड़ हो गई कंपनी की वैल्यू, तो समझ जाइए कि आपने जो 500 लगाया है उसकी कीमत आधा हो जाएगा या उससे भी बहुत कम हो सकता है। मैंने पहले ही बोला ना कि इसमें फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है, इसलिए शेयर मार्केट में पैसा लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। शेयर बाजार में सिर्फ शेयर ही नहीं होता बल्कि शेयर के साथ साथ बॉन्ड भी होता है, डेरिवेटिव, विदेशी मुद्रा भी होता है, डॉलर्स, यूरोस वगैरह वगैरह बहुत सारे करेंसीज भी होते हैं। इन सब का भी व्यापार होता है। भारत में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज 2 ही है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार में आमतौर पर 2 कैटेगरी को शामिल किया जाता है। पहला होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेरिवेटिव। इक्विटी क्या है? इक्विटी को ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें शेयरों की खरीदी और बिक्री की जाती है। शेयर बाजार के स्टॉक को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। जैसे निफ्टी 50 में नेशनल स्टॉकर एक्सचेंज पर लिस्टेड देश की 50 सबसे मूल्यवान कंपनियों के शेयर होते हैं। इसी तरह निफ्टी 100 और निफ्टी 200 और निफ्टी 500 जैसे इंडेक्स बने हुए हैं। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव शेयर बाजार का काफी ज्यादा अहम सेगमेंट होता है। यह शेयर की वैल्यू के आधार पर ही चलता है। इसमें पूर्व निर्धारित स्टॉक और इंडेक्स के ऑप्शन और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसे शेयर बाजार का सबसे जोखिम भरा सेगमेंट माना जाता है। इसके अलावा अन्य सेगमेंट भी होता है। शेयर की बिक्री और खरीद के साथ साथ आप बॉन्ड, विदेशी मुद्रा आदि में भी अपना निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इनकी भी खरीदी बिक्री की जाती है। अब आते हैं हम असली मुद्दे पर कि शेयर बाजार से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। जिस तरह कोई भी धंधा अपने सीजन में अच्छा चलता है फिर उसके बाद बहुत स्लो या फिर एवरेज ही रह जाता है या फिर लॉस में भी चला जाता है, उसी तरह कंपनी या शेयर मार्केट में चलता है। जिस तरह कोई भी धंधा या कोई छोटा मोटा बिजनेस चलता है बिल्कुल उसी तरह से भी समझना पड़ता है। शेयर बाजार में पैसा कमाने से पहले निवेशक यानी इन्वेस्टर को निवेश चक्र को समझना बहुत जरूरी होता है। कंपनी की वैल्यू, उसके अप्स एंड डाउन्स, कई सारे के रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ता है। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना पड़ता है। कंपनी
कब ऊपर जा सकती है, कंपनी कब नीचे आ सकती है, इसका भी अनुमान लगाने आपको आना चाहिए। हर समय हर सेक्टर रिटर्न नहीं देता है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। जरूरी नहीं है कि एक कंपनी आपको रिटर्न दे रहा है तो हर कंपनी आपको रिटर्न देगा और हर कंपनी एक बराबर रिटर्न देगा, ये भी जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए फेस्टिव सीजन में यानी कि त्योहारों के दिन में कंपनियां सेल्स या फिर डिमांड बढ़ने के कारण बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। वही जब कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो कच्चे तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों के शेयर में भी बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है। दूसरी तरफ कच्चे तेल प्रोसेसिंग कंपनियों करने वाली कंपनियों के शेयर पर दबाव देखने को भी मिलता है। मानो कोई फटाके की कंपनी है तो उसकी बिक्री तो सीजन में दिवाली के टाइम पर ही सबसे ज्यादा होगी, उससे पहले तो न के बराबर होगी, तो उसमें टोटल लॉस ही होगा बाकी टाइम पर, और दिवाली टाइम पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। तो देखो दोस्तों, किसी भी निवेशक को निवेश करने से पहले, मतलब इन्वेस्टर को अपना पैसा लगाने से पहले इन सभी घटकों को समझना बहुत जरूरी होता है। इसे ही निवेश चक्र कहा जाता है। शेयर मार्केट में आमतौर पर इसे स्टॉक रोटेशन कहा जाता है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हमेशा आपको कंपनी के वैल्यूएशन पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप शेयर बाजार में नए हैं तो आप वित्तीय सलाहकार की मदद लें। अगर आपके पहचान में कोई एक्सपर्ट है जो इस फील्ड में कई सालों से काम कर रहा हो, जो अपना पैसा लगाता हो, तो उनकी सलाह जरूर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जोखिम का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बहुत से लोग इसमें अपना कोर्स भी बनाकर बेच रहे हैं, तो ये भी देखना जरूरी है कि जिसका आप कोर्स खरीद रहे हैं ना, वो एक्चुअल में शेयर मार्केट से कितना कमा चुका है, या फिर ऐसा तो नहीं वो सिर्फ कोर्स बनाकर बेच रहा है और आपको ही लूट रहा है, उसने खुद शेयर मार्केट से पैसे नहीं कमाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आप बुरे फंसेंगे। या फिर इसके अलावा एक दूसरा रास्ता है जिसे मैं अपनाता हूँ। आपके पास अगर पैसे हैं तो बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही कम पैसा लगाकर इसे सीखने की कोशिश करें। जब नॉलेज बढ़ेगा तो फिर इसमें ज्यादा पैसा लगाना स्टार्ट करें, और कभी भी पूरा का पूरा पैसा जमा पूंजी इसमें न लगाए, वरना आपको बहुत भुगतना पड़ सकता है। इसमें पैसा तभी लगाओ जब आपके पास जरूरत से अधिक पैसा हो। जितने खर्चे की जरूरत है उस पैसे को अलगा कर और थोड़ा सा सेव रखकर अलग से जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है उन पैसों को लगाना ज्यादा बेहतर होगा। एक्स्ट्रा पैसा है तभी आप स्टॉक में लगाए, वरना न लगाए। जरूरत के पैसे को लगाने के बाद यदि इमरजेंसी हुई और उस समय कंपनी लॉस में चल रही हो तो निकालने पर टोटल आपका लॉस ही होगा। आपको मजबूरी में निकालना पड़ेगा और उन पैसों का नुकसान हो जाएगा। जितना आपने लगाया उसका आधा हिस्सा भी शायद आपको मिले ना मिले। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको स्टॉक मार्केट के जरिए करोड़पति बनना है तो इसमें सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात, जो हर एक इन्वेस्टर, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर मार्केट से करोड़पति बनते हैं, उनका एक माइंडसेट होता है लॉन्ग टाइम गेम का। हमेशा लॉन्ग टर्म गोल पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। अर्थात आज अगर आपने पैसे लगा दिए तो ये मत सोचना कि 1 महीने में ये पैसा डबल हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कम से कम आपको 1-2 साल तक वेट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी तुरंत एकदम ज्यादा हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच जाती और ना ही कोई भी कंपनी तुरंत एकदम से लॉस में चली जाती है। आपको पैसा तभी लगाना चाहिए जब आप 1 से 2 साल तक वेट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है, तो कम से कम 5 से 10 साल तक आपको वेट करना चाहिए। इतना पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहिए। आप जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा फायदा भी होता है। लेकिन लॉन्ग टाइम के बारे में अगर आप सोचेंगे, 5 साल 10 साल के बारे में सोचेंगे, तो आप जितना भी पैसा जमा करेंगे उसका सिर्फ आपको डबल नहीं मिलेगा, बल्कि 10 गुना 20 गुना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। मैंने कहा ना कि 5 साल 10 साल में आपके पैसे सिर्फ डबल ही नहीं होंगे, बल्कि 10 गुना 20 गुना ज्यादा होंगे। स्टॉक मार्केट का गेम जल्दीबाजी करने वालों के लिए नहीं है। इसमें धैर्य रखने वाले करोड़ों कमाते हैं, और डर कर खेलने वाले और जल्दीबाजी में खेलने वाले करोड़ों रुपए गंवा भी देते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, जानकारी वाला। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।